अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर क्लास फेस FX991 के अनदर फीचर्स के साथ। कल हमने टॉपिक में डिस्कस किया था शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करने पे वन इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एंगल यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करने पे आपके पास डी का ऑप्शन आ रहा है, ये ऊपर डी लिखा हुआ है। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होगा तो साइन 90 प्रेस करने पे जी स्टूडेंट, साइन 90 प्रेस करने पे हमारे पास आंसर आता है 1। लेकिन अगर हम अपने कैलकुलेटर को शिफ्ट और मेन्यू को एंगल यूनिट में रेडियन पे रखते हैं तो हमारा आंसर 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग जब बच्चों को सवाल करवाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स आ रही होती हैं। वो फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि सर मेरा तो ये सेम आंसर नहीं आ रहा, मैंने भी यही एंगल पुट किया है, यही फंक्शन यूज़ किया है, तो मेरा आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है? तो असल में मोड का इशू होता है कि वो किस मोड में कैलकुलेटर है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल डिग्री की वैल्यू पुट कर लें, एंगल डिग्री में है 30, 60, 90, 45, 180, तो आपको कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखना है, यानी ऊपर डी लिखा होगा। और अगर वो रेडियन फॉर्म में देखें, अगर ये आर है तो सर कभी इसका आंसर सही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें पता है कि साइन जो 90 होता है वो इक्वल होता है पाई अपॉन 2 के। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन पाई अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। पाई अपॉन 2 90 के इक्वल होता है। तो अब देखिए आपका आंसर 1 आ गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो एंगल है वो क्या है और आपका कैलकुलेटर का मोड क्या है, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुन लें। अगर फॉर एग्जांपल हम अपने कैलकुलेटर को रेडियन डिग्री के अलावा ग्रेडियन में रखें, वैसे तो ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर में इतना डिस्कस नहीं किया जाता, ग्रेडियन मोड में रखेंगे 3 में, तो यहाँ पे जी लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल फिर साइन 100 प्रेस करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास साइन के साथ अगर 100 है तो साइन 90 और साइन 100 इक्वल होता है। तो 90 100 के इक्वल हो गया ग्रेडियन में, और 180 डिग्री हो जाएगा 200 ग्रेडियन के इक्वल। तो ये इनके बेसिक यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करने पे हमारे पास 3 पे नंबर फॉर्मेट आ रहा है। ये नंबर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ऑप्शन है फिक्स का, दूसरा साइंटिफिक नोटेशन और नॉर्मल का। सर इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हमारे पास कभी स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लिखनी है या उसको राउंड ऑफ कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स को राउंड ऑफ करना नहीं आ रहा या पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लिखनी है वो उसको पहले से फिक्स करना चाह रहा है, तो आप 1 प्रेस कर दें। 1 प्रेस करने के बाद वो आपसे पूछे सिलेक्ट 0 से 9 कितनी वैल्यू पॉइंट के बाद आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 3। अच्छा, इसका क्या होगा? अब हम लिखते हैं 25 डिवाइड बाय 7। अब जो आंसर है वो क्या आ रहा है हमारे पास? 3.571। 3.571 ही इसका आंसर आ रहा था। नहीं, क्या पता आंसर बहुत आगे हो, लेकिन उसको राउंड ऑफ करने के बाद, और राउंड ऑफ के जितने भी रूल्स हैं वो भी ये यूज़ करता है कि 5 से बड़ी वैल्यू तो उससे पीछे वाली वैल्यू में एक वैल्यू ऐड करना, उसमें ऑड इवन, वो सारे के सारे रूल्स को यूज़ करने के बाद ये आपको राउंड ऑफ में एक वैल्यू बताएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसके आंसर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा 5 नंबर्स पे हो तो 3 प्रेस करेगा यहाँ पर, तो दोबारा फिक्स पे जाएगा 1 में, और यहाँ पर सेलेक्ट में 3 की जगह पे 5 कर देगा। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 25/7 का आंसर पॉइंट के बाद 5 नंबर्स पे आ गया। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करते हैं 3 नंबर पे, हमारे पास सेकंड पे ऑप्शन पे आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन। हम 2 प्रेस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, वो आपसे पूछता क्या रखना चाह रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल 3 रख दें। आपने 3 प्रेस कर दिया। अब साइंटिफिक नोटेशन इसका चेक करते हैं कि 3.57 10 की पावर 0,
10 की पावर 0 का मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ रही जिसमें 10 से मल्टीप्लाई कर सके, तो 10 की पावर 0 मीन 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पॉइंट, कोई वैल्यू हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इन वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये 1.24 10 की पावर -2। अब सर 1.24 ही आ रहा था, नहीं 1.24 को अगर आपने चेंज करना है और चाहते हैं कि बड़ी वैल्यू इसके पॉइंट के बाद शो हो, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने दोबारा जाना है और साइंटिफिक नोटेशन में 2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 से 9 में मैंने 3 लिखा था, तो 2 वैल्यूज़ आ रही थी पॉइंट के बाद। अगर मैं 5 प्रेस करूँगा तो मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, तो सर हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में, कभी कभी बच्चे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना नहीं आ रहा होता, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप अपने आंसर को लेके आना चाहते हो तो आप अपने मोड को, कैलकुलेटर के मोड को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो और आपका कैलकुलेटर ऊपर लिखा होगा SCI। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है SCI, यहाँ लिखा हुआ है G, तो हमें इनसे थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर को प्रेस कर देंगे मेन्यू और 1। देखिए अभी भी G लिखा हुआ है, अभी भी साइंटिफिक नोटेशन लिखा हुआ है, तो G की जगह पे कुछ तो आएगा, क्या आएगा, ग्रेडियन या रेडियन, या तो आपको किसी भी मोड में रखना है। फॉर एग्जांपल हम 2 प्रेस करके 2 और 1 डिग्री D आ गया, और साइंटिफिक नोटेशन की जगह पे हम नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल कैसे करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे बेटा, 3 प्रेस करने पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल का, नॉर्मल में 1 और 2 का ऑप्शन है, हम 2 प्रेस कर देते हैं। अब देखिए आपके पास साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म हो गया। अब देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय इक्वल, अब ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपको थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही होंगी, आपके पास कैलकुलेटर में इस तरह से वैल्यू नहीं आती, तो इसकी भी डिस्कशन हम करते हैं कि आपके पास ये वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है और मेरे पास ये वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन रिजल्ट है, फ्रैक्शन रिजल्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करते हैं, ये थोड़ा यूनिक ऑप्शन है, ये भी आप देख लें। 1 प्रेस करने पे क्या आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 25 डिवाइड बाय 3 लिखा, तो आंसर इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। अगर आपको आंसर इस तरह से चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करने पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रैक्शन रिजल्ट में आप 1 प्रेस करेंगे, ये लिखा हुआ है AB/C, तो ये इसको कंपाउंड यानी होल फ्रैक्शन में आपको बता देगा। इसके अलावा शिफ्ट और मेन्यू प्रेस करने पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स का सेपरेट शीट का ये ऑप्शन है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता। आप लोगों के पास टेबल का ऑप्शन है, तो टेबल भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्रेस किया, इसमें एक फंक्शन भी आप डाल सकते हैं और 2 फंक्शन भी आप एक वक्त में डाल सकते हैं। किस मोड में आपने कैलकुलेटर को रखना है वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं 2 मोड पे रखता हूँ। अब सेकंड मोड में रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मेन्यू और ये बटन प्रेस करने पे, सॉरी 9 प्रेस करने पे fx आ जाएगा। fx में कोई भी फंक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम 2 लिखें और x लिखें, ये एक फंक्शन है 2x। कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करने होते हैं, तो साइन x लिख दिया। कैलकुलेटर आपसे पूछता है मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 0 से स्टार्ट करें और 180 तक लेके जाएं और स्टेप रखें 30 का। स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप का मतलब होगा कितने का डिफरेंस रखना है। तो आप जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक टेबल बना हुआ आ जाएगा, 0 पे 0 वैल्यू आ रही है। ये क्या हुआ, पहला फंक्शन जो fx था वो 2x का है, तो आपको पता है कि 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। लेकिन सेकंड फंक्शन है sin x का, gx का, तो sin 0 0 होता है। 30 पे 32 ज़ा 60 होगा, लेकिन sin 30 होगा 0.5। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर में अंदर आ जाएंगी। इस तरह के टेबल में अगर आपको कोई इशू हो किसी भी तरह से तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो डिटेल में इसको आपके फंक्शन आप मुझे बताइएगा किस तरह के फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है, तो देन उसके रिप्लाई में हम आपको
पूरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बहरहाल हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे होगा शिफ्ट मेन्यू डेसिमल मार्क। डेसिमल मार्क का मतलब ये है कि अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो डॉट और कॉमा, आप देख रहे हैं मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसमें कॉमा आ रहा है, तो आपकी मर्ज़ी आप डॉट रखना चाहें या कॉमा रखना चाहें। अगर आप 1 रखेंगे तो आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 25 मल्टीप्लाई बाय 60.3, तो आपका जो आंसर है उसमें पॉइंट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कॉमा में रखना तो शिफ्ट मेन्यू 3 प्रेस करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन पे कॉमा आ जाएगा। अब आप चेक करें तो आपको कॉमा नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल शिफ्ट और मेन्यू काउंट करने पे 4 पे लिखा हुआ है डिजिट सेपरेटर, आप 4 प्रेस करेंगे, इसमें 1 और 2 हम 1 प्रेस करते हैं और आप कोशिश करें कि 1 पे ही रखें इसको। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आता है उसमें आप 0 या कोई नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा था ये कितनी दफ़ा है, और वही मिस्टेक आप पेपर के अंदर भी करते हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि 912 अलग नंबर है, 960 0 आपके पास 4 है, बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर 0 काउंट करते हुए आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आज आप लोगों ने ये चीज़ देख ली। उसके बाद आप बेसिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड भी है, QR कोड भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फिल वक्त टॉपिक नहीं है मैं आपको करवा रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब बच्चों को अमूमन यूज़ करना होता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन्यू प्रेस करेंगे आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑप्शन ए में इक्वेशन एंड फंक्शन। इसके लिए आपको ये माइनस बटन प्रेस करना होगा। अब माइनस का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो हम पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है, तो क्वाड्रेटिक अमूमन सब बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं और हर जगह पे आप यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए पावर होती है 2, ये लिखा हुआ आ गया x² x और देन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 5, ये हो जाएगा 5x² इक्वल प्रेस किया, फिर -3, फिर आपके पास आ गया 7। ये मैंने इक्वेशन वैसे खुद से लिख दी। जब ये मैंने इक्वेशन लिख दी तो हमारे पास इक्वल करने के बाद इसकी x1 की वैल्यू आएगी, फिर x2 की वैल्यू आएगी, फिर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स भी आएंगे। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है QR कोड का, हम शिफ्ट और QR कोड प्रेस करेंगे तो ये आपके पास QR कोड बना हुआ आ जाएगा। आप इसको स्कैन करेंगे तो इसका ग्राफ आपको नज़र आएगा। अब पेपर में तो आपको ये फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसको स्कैन करेंगे अभी अपनी नॉलेज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरा जो क्वेश्चन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो आप इसको जब स्कैन करेंगे तो बिल्कुल ग्राफ बना हुआ आएगा। तो QR कोड का ऑप्शन क्या है, शिफ्ट और आपको ऑप्शन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है QR, तो ये आपको आंसर भी आपको बताएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी कैलेंडर के अदर फीचर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।